फ्रेंड्स, रब्बावे के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लाई हूँ, जिसकी शुरुआत पायल से होती है, जो खुशी से पूछती हैं कि क्या वह जानती हैं कि वह क्या कर रहे हैं। खुशी कहती है हाँ, वे बैचलर्स पार्टी कर रहे हैं। पायल उससे पूछती हैं तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। खुशी कहती है कि इसलिए सभी लोग जश्न मना रहे हैं, मुझे क्या हो गया। हम लड़कियों के पास बहुत सारे इवेंट होते हैं जिसमें लड़के नहीं आ सकते। पायल कहती है तुम बहुत मासूम हो, तुम नहीं जानती कि ये कुंवारे लोग कैसे होते हैं। खुशी कहती है मुझे पता है, हमने प्रीतों की शादी में पार्टी के दौरान पूरी रात का आनंद लिया। हमने गोलगप्पे खाए, अंतराक्षरी खेली और मस्ती की। ये लोग भी वही करेंगे। पायल उससे पूछती हैं तुम्हें सच में लगता है कि ये लोग वहाँ अंताक्षरी खेलेंगे। पायल कहती है नहीं, इस घर से बहुत दूर। क्या आपको लगता है कि सिर्फ लड़के होंगे। खुशी कहती है जाहिर है। पायल कहती है लड़कियाँ होंगी, नृत्य होगा, शराब होगी। खुशी कहती है लेकिन अर्णव ने मुझे आमंत्रित नहीं किया। क्या आकाश ने आपको आमंत्रित किया। पायल कहती है हम नहीं, दूसरी लड़कियाँ जिन पे हम भरोसा नहीं कर सकते। खुशी चौंक जाती है और पूछती है इन पार्टियों में ये सब होता है। खुशी कहती है ओएमजी, मैंने क्या किया। मैंने उससे खुशी खुशी पार्टी में जाने के लिए कहा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अर्णव को नहीं छोड़ूंगी। पार्टी में बदल जाता है सीन। इनके और आकाश के हाथ में शराब का गिलास है और वे नशे में लगे हुए हैं। खुशी और पायल वहां प्रवेश करते हैं। आकाश कहते हैं हमने आज रात बहुत मस्ती की, और वह अचानक पायल को देखता है और चौंक जाता है। पायल ने संगीत बंद कर दिया। खुशी एनके से पूछती है यह क्या है। एनके कहते हैं यह सब था। पायल एनके से पूछती हैं आप यह सब कैसे कर सकते हैं, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। एनके कहते हैं तारीफ के लिए धन्यवाद। आकाश एनके से एसएसएच को पूछता है और कहता है कि वह पागल है। आकाश फिर पायल से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। इसके बाद पायल आकाश को अपने साथ घर ले जाती है। खुशी एनके पर गुस्सा होती है और उससे पूछती है कि क्या आपको शर्म नहीं आती ऐसी पार्टियों का आयोजन। एनके कहते हैं आपने कहा कि सुबह पार्टी का आयोजन करें। जिस तरह से अर्णव को मज़ा आता है उससे अब मज़ा आया। खुशी फिर पूछती है कि अर्णव कहाँ है। इनके कहते हैं वह यहाँ कहीं होना चाहिए। खुशी इस बात से नाराज़ है कि वह अपने हाथों को आगे करके एनके की गर्दन दबा देती है। एनके फिर कहीं इशारा करता है और कहता है कि वह वहाँ है। खुशी एक जोड़े को परछाई में देखती है और चौंक जाती है। एनके उससे कहता है तुम वहाँ नहीं जा सकती, लेकिन खुशी उसे फिर से धमकाती है और वह कहता है तुम जा सकते हो, जाओ। खुशी वहाँ जाती है। खुशी कमरे में प्रवेश करती है और अर्णव बिस्तर पर है। खुशी कुछ खोजने लगती है। अर्णव उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। खुशी पूछती है कि वह चुड़ैल कहाँ है। अर्णव पूछता है कौन। वह हर जगह उसकी तलाश करने लगती है। अर्णव उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और पूछता है कि तुम क्या खोज रही हो। खुशी कहती है मुझे यकीन है कि मैंने यहाँ एक लड़की को देखा है। अर्णव क्या कहता है बिल्कुल नहीं। खुशी कहती है तुम चुप रहो। क्या यह तुम्हारी पार्टी है। क्या आप यही करना चाहते थे। आप इसके बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। अर्णव गंभीर हो जाता है। खुशी पूछती है कि वह कहाँ है। अर्णव फिर उसे एक मूर्ति दिखाता है और उससे पूछता है तुम सच में सोचते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। खुशी कहती है नहीं। अर्णव जारी है अगर असली पार्टी होती तो क्या होता। खुशी कहती है क्या यानी कोई पार्टी नहीं थी। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। अर्णव कहते हैं तुमने ही मुझसे कहा था कि जाओ और सही मज़ा करो। अगर मैं तुम्हारे लिए सलमान खान बन सकता हूँ तो। खुशी कहती है तुमने मुझे डरा दिया। अर्णव फिर कहता है तुमने मेरी बैचलर्स पार्टी ख़राब कर दी, उसका क्या आपको सज़ा दी जाएगी। वह उसके और करीब जाता है और उसके कान में कुछ कहता है। खुशी कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अर्णव कहते आराम करो, कोई दबाव नहीं है। अर्णव फिर उसे किस करने जाता है, लेकिन खुशी उसे धक्का देकर भाग जाती है। खुशी काली साड़ी में वापस आती है और वह नमक इश्क का गाने पर नृत्य करती है। अर्णव उसे देखकर मुस्कुराता है और वह उसके साथ डांस भी करता है। अर्णव खुशी से पूछता है तुम यहाँ क्यों आए। खुशी कहती है तुमसे कहने के लिए कि तुम पर सिर्फ मेरा ही हक है और कोई डायन आ जाए तो मैं। अर्णव पूछता है तो तुम क्या करोगे। खुशी कहती है मैं उसे मार दूंगी। अर्णव फिर खुशी को कहीं ले जाता है। बहुत अंधेरा है। फिर वे किसी सफ़ेद कपड़े पर सो जाते हैं। अर्णव फिर लाइट जलाता है और उससे ने सब कुछ रात के आसमान जैसा बना दिया। खुशी पूछती है कि आपने इसके बारे में कैसे सोचा। अर्णव कहते हैं जब भी हम अपनी माँ के बारे में सोचते हैं। अर्णव इशारा करते हैं और कहते हैं कि ये मेरी माँ है, वो तुम्हारी है।
खुशी उससे गले लगा लेती है। वह उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है वे किस बारे में बात कर रहे होंगे। वे हमारे बारे में बात कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हम कितने खुशनसीब हैं कि हमें सच्चा प्यार मिला। अर्नव उससे पूछता है, आपको कैसा लगता है कि यह सच्चा प्यार है? खुशी कहती है, मुझे पता है क्योंकि मेरी आँख से एक छोटा सा आंसू और इससे तुम्हें बहुत दर्द होता है। अर्नव कहता है, हर बार खुशी कहती है, मुझे पता है जब तुम मुझसे बहुत दूर चले गए। अर्नव फिर उसके माथे हाथ पर चूमता है और फिर वह उससे चूमने वाला होता है, लेकिन खुशी अपनी आंखें बंद कर लेती है और डर जाती है। अर्नव फिर रुक जाता है और कहता है, मुझे पता है शादी से पहले तुम्हें ये सब पसंद नहीं आता। वो कहता है, पता है तुमसे मिलने से पहले मुझे हमेशा लगता था कि कुछ कमी है। वह उससे वादा करने के लिए कहता है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। वह कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अब खुशी उसके गालों पर किस करती है। अर्नव अपनी चूड़ियाँ निकालता है, उसके हाथों को चूमता है। अर्नव फिर से उसे किस करने वाला है, लेकिन खुशी उसे गले लगा लेती है। अर्नव फिर ब्लाउज का फीता खोलता है और वे अंत में चुंबन करते हैं। अब अगले दिन सुबह खुशी जागती है और बीती रात के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही है। वह बहुत खुश महसूस करती है। वह देवी माँ से कहती है, तुम ठीक जानती हो आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, आज मेरी शादी है। उससे अब एहसास हुआ कि उसने अभी क्या कहा और वह दोहराती है, आज मेरी शादी है, और चौंक गई। बुआ जी अपने आप से पूछती हैं, यह खुशी क्या कर रही है? खुशी जल्दी में है और फ़ोन पर बात कर रही है। वह कहती है, आइसक्रीम थोड़ी सी पिघल जाए तो पैसे नहीं मिलेंगे, और हाँ, कुछ खास तरह का हलवा मत भूलना। मेरे पति के पास चीनी की एलर्जी है मेरे पति को चीनी की एलर्जी है। वह अब किसी और को बुलाती है। बुआ जी उससे पूछती हैं, क्या आप जानते हैं कि आज क्या है? खुशी फ़ोन पर कहती है, आज मेरी शादी है, मुझे चमेली नहीं गुलाब चाहिए। उसे इस तरह देखकर बुआ जी और गरिमा हैरान है। खुशी उन्हें बताती है उसने सबके लिए कपड़े और गहने तैयार किए।